मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस वजह से आए दिन खराब होती रहती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, गाड़ी खराब थी, इसलिए मुझे जैसे ही तनख्वाह मिली मैं गाड़ी को अपने मैकेनिक के पास ले गया। महंगाई इतनी है कि बहुत देखभाल कर खर्च करना पड़ता है। मैकेनिक तो बहुत मसरूफ था, इसलिए उसने गाड़ी अपने एक शागिर्द के हवाले कर दी और मेरे पास आकर आहिस्ता से कहा, नजम साहब, लड़का नया है लेकिन अपने काम में माहिर है, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने काम पर रख लिया है। मुझे तो काम से दिलचस्पी थी, चाहे कोई भी करे। लड़का गाड़ी की मुरम्मत करने में मसरूफ हो गया और मैं खड़ा उसको देख रहा था। वो वाकई बहुत महारत से काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हो गई। वो बहुत गरीब था, माँ घरों में काम करती थी, बाप बेचारा फालिज का शिकार था और कोई काम नहीं कर सकता था। एक बहन थी जिसकी शादी करना थी, उसकी शादी के लिए पैसे भी जमा करना थे। मैं उसकी बातें सुनता रहा और उस पर तरस खाता रहा। अचानक आवाज आई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा। देखा तो एक फकीरनी थी जिसका एक हाथ भी कटा हुआ था। मैंने अपना पर्स निकाला, 10 रुपए का नोट तलाश किया लेकिन नहीं मिला, न मेरे पास सिक्के थे। माफ करो अम्मा, मैंने कहा और सोचने लगा कि मैं तो खुद महंगाई का मारा हूं, मैं ज्यादा पैसे भीख में नहीं दे सकता। फकीरनी उदास होकर आगे बढ़ गई। मैकेनिक लड़के ने जब उसे जाते देखा तो आवाज देकर रोका, अम्मा रुको। फकीरनी ठहर गई और लड़के ने जल्दी से अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर फकीरनी के हवाले कर दिया। फकीरनी खुश हो गई और उसको दुआ देती हुई वहां से चली गई। मैं उस गरीब मैकेनिक लड़के को हैरत से देखने लगा। 50 रुपए का नोट, उफ, 50 का नोट तो मेरे पर्स में भी था, लेकिन मैंने फकीरनी को नहीं दिया। वो गरीब मैकेनिक लड़का बहुत सखी निकला। गरीब होने के बावजूद उसने बूढ़ी फकीरनी की मदद की। साहब, बेचारी बूढ़ी है, एक हाथ भी नहीं है, इस उम्र में कोई काम भी नहीं कर सकती, लड़के ने मुझे देखकर कहा। मैं लड़के की बात सुनकर हैरान हो रहा था। मुझ जैसे लोग अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मांग ले तो 5-10 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं देते। मुझे लड़के की सखावत पर फख्र होने लगा और अपने आप से शर्मिंदा होने लगा।